गुरुग्राम जिला आगामी एक सप्ताह में चुनाव के लिए तैयार हो जाएगा। इसके लिए नगर निगम व नगर परिषद की तैयारियां अंतिम चरण में है। मानेसर और गुरुग्राम नगर निगम की जारी की गई नोटिफिकेशन पर आपत्ति एवं सुझाव का दिया गया समय समाप्त हो गया है। इन आपत्ति एवं सुझाव पर सुनवाई के बाद मानेसर नगर निगम के अधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट जिला उपायुक्त को सौंप दी है, लेकिन गुरुग्राम नगर निगम की रिपोर्ट अभी पेंडिंग है। यह रिपोर्ट भी 2 दिन में जिला उपायुक्त कार्यालय में दाखिल की जाएगी। जिला उपायुक्त निशांत यादव की माने तो यह रिपोर्ट सरकार को भेज दी जाएगी, जिसके बाद अंतिम नोटिफिकेशन हो जाएगा और गुरुग्राम जिला चुनाव के लिए तैयार हो जाएगा। हमारे जो मानेसर है उसकी रिपोर्ट तो हमारी नगर निगम से आ गई है। जितने भी दावे ऑब्जेक्शंस इसमें मिले हैं उसके रिकमेंडेशंस के बेसिस पे, और हमारी कोशिश रहेगी कि आने वाले 2 से 3 दिन में हम उसको हेड ऑफिस भेज दें। जहाँ तक गुरुग्राम की बात है तो हमने जितने भी ऑब्जेक्शंस आए थे उन सबको गुरुग्राम नगर निगम के जो जोन्स बटे हुए हैं उस आधार पे 4 जॉइंट कमिश्नर को भेजा था, और उनको ये भी कहा गया था कि वो पब्लिक मीटिंग करके और उनको सुनवाई करें और उसके बेसिस पे रिकमेंडेशंस अपनी भेजें। तो वो रिकमेंडेशंस भी आने वाले 2 से 3 दिन में हमारे पास आ जाएंगी और हम हेड ऑफिस भेज देंगे। उसके आधार पे वो फाइनल नोटिफिकेशन वार्डबंदी का हो जाएगा। सिमिलरली गुरुग्राम में पटौदी नगर परिषद और फरूख नगर नगर पालिका, इन दोनों के चुनाव भी होने हैं। तो फरूख नगर के जो है वो वार्डबंदी नोटिफाई भी हो चुकी है, ऑब्जेक्शंस का टाइम पीरियड भी ख़त्म हो गया है, और कोई भी ऑब्जेक्शन एक्सेप्ट उसका नहीं हुआ वो हमने रिपोर्ट भी हेड ऑफिस भेज दी है। पटौदी की नोटिफिकेशन भी जल्दी ही हो जाएगी। तो एक तरीके से जितनी हमारी चारों अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं वो आने वाले हफ्ते से 10 दिन में इलेक्शंस के लिए तैयार रहेंगी। जिला उपायुक्त निशांत यादव की माने तो नगर निगम मानेसर और गुरुग्राम के अलावा फरूख नगर और पटौदी नगर परिषद के भी चुनाव होने हैं। फरूख नगर नगर परिषद में हुई वार्डबंदी पर कोई भी आपत्ति नहीं आई है, जिसकी रिपोर्ट सरकार को भेज दी गई है। पटौदी की भी वार्डबंदी अंतिम चरण में है। वहीं जिला उपायुक्त की माने तो मानेसर नगर निगम की वार्डबंदी को लेकर कुछ लोगों ने सोसाइटी और गांव के अलग अलग वार्ड बनाए जाने की मांग की थी, जिस पर सुनवाई करने के बाद नगर निगम मानेसर के अधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। वहीं गुरुग्राम नगर निगम के वार्डबंदी पर आई आपत्ति पर जोन वाइज सुनवाई चल रही है, जिसकी रिपोर्ट भी जल्द ही उनके कार्यालय में आ जाएगी, जिसके बाद रिपोर्ट तैयार कर सरकार को भेज दी जाएगी। देखिए, एमसीजी में तो जो वार्ड्स बने हैं वो लगभग कंटिग्यूअस हैं और जॉइंट हैं। इसमें किस तरह का कोई सेग्रीगेशन नहीं है कि गाँव को अलग रखा है और या कॉलोनीज़ को। मानेसर में ज़रूर ये कुछ लोगों की एक रिप्रेजेंटेशन आई थी कि जो सोसाइटीज़ हैं उनका एक सेपरेट वार्ड बनाया जाए, उनको गाँव के साथ ना रखा जाए। तो ये दोनों चीज़ें गुड़गांव में इस तरह की, नगर निगम में इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, और हमने 2-3 फैक्टर्स ध्यान में रखते हुए वार्डबंदी बनाई है। जैसे कि जो मेजर रोड्स हैं, हाईवेज़ हैं, रेलवे लाइन है, वो एक वार्ड से दूसरे वार्ड में क्रॉस ना हो, विधानसभाएं क्रॉस ना हो, इन सब को ध्यान में रखते हुए, और कंटिग्यूअस एरिया हो, लगातार जॉइंट एरिया हो, ताकि वार्ड का जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम है वो करने में आसानी रहे। तो इसमें कुछ लोगों की नेचुरली ऑब्जेक्शंस आई हैं, कुछ उसमें जो उम्मीदवार हैं जो वहाँ पे चुनाव लड़ेंगे उनकी तरफ से भी कुछ ऑब्जेक्शंस थे, कुछ जनरल पब्लिक के भी ऑब्जेक्शंस थे। कंसिडर करके जो जेन्युइन ऑब्जेक्शंस हैं उनको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और सरकार के पास रिपोर्ट भेज दी जाएगी। जिला उपायुक्त की माने तो सरकार को रिपोर्ट भेजने के बाद अंतिम नोटिफिकेशन एक सप्ताह में हो जाएगी, जिसके बाद गुरुग्राम जिले के चारों अर्बन लोकल बॉडी चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएगी।